चिंता की लकीरें साफ पड़ी जा सकती हैं माथे पर। बढ़िया गेंदबाजी। सैंडी बड़े मजे हुए ऑलराउंडर हैं। एक ओवर के में 7 रन दिए थे, दूसरा ओवर कर रहे हैं और अच्छा खींच के डालते हैं और वॉच करते हैं और डिलीवर करते हैं लेट बॉल को। उनके डील डॉल पे मत डालिए जाइए, बहुत एथलेटिक हैं। इसको कैच करने की कोई जरूरत नहीं, ये इसके तो 8 रन बनने चाहिए और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है क्रिकेट में देवान के जब डिस्टेंस के हिसाब से आपको रन मिलेंगे। ओहो, टी ऑफ कर दिया, लंबा अट्ठा। उत्साह देखिए, जुनून देखिए। जानते हैं कर्नाटका बुलडोजर्स की ये एक बुलडोजिंग इनिंग्स और बेहतरीन पार्टनरशिप। जिस तरह के बल्लेबाज हैं ये स्टेप आउट नहीं कर रहे हो, वो इंतजार कर रहे हैं अपने एरिया का। उनका पाला है, उनको अंदाजा है कि इसमें आ गई तो आई विल गो थ्रू विद द स्विंग। बैट देखिए कितना मोटा है। एक चीज तो है, सारे टीम्स को वार्म अप करते हुए देखते हुए ऐसा लग रहा था कि सारे खिलाड़ी बहुत सीरियस हैं इस सीसीएल के बारे में, अपने किट के बारे में, जो बहुत एक अच्छा संकेत है। हालांकि पेशेवराना खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सीरियसली लेते हैं अपने क्रिकेट को। चालाकी से की है, तो आप देख सकते हैं कि क्रिकेटिंग सेंस है। खिलाड़ी देखिए, उनको पता है कि किस स्लॉट में कहां डालनी है। एक वो गलती कर बैठे हैं राजीव के खिलाफ इस ओवर में, और फिर भी अब दूसरे ओवर आखिरी गेंद में है और एक 6 रन खाने के बावजूद भी सिर्फ 14 रन दिए हैं सैंडी ने। तो एक तरफ से जब 11 रन की औसत से रन आ रहे हो और एक गेंदबाज 7 रन की औसत से भी दे तो इकोनॉमिकल लगता है। तेरह ओवर्स के बाद 127 पे 3। तो 13 ओवर हो चुके, 127 पे 3 है और ये है बैटिंग कार्ड। मतलब सभी का योगदान है। दर्शन आज चूक गए, उनको भी लग रहा होगा कि कहाँ गलती कर दी मैंने। प्रदीप ने जो बेस सेट किया उसका फायदा उठाया ध्रुव और राजीव ने, और अभी महेश, सुदीप, जबरदस्त बल्लेबाजी बची है। 6 गेंदबाज इस्तेमाल में लाए गए हैं और औसत सबकी देखिए। इकोनॉमी रेट जो है एक कहानी बयां करता है। संदीप सैंडी 7.5 की औसत से सबसे बेहतरीन नजर आ रहे हैं वहां पे। ये एक अच्छी गेंद, नपी तुली गेंद। देवराज ने भी 1 या 2 ओवर काफी किफायती किए हैं, बल्कि पहला ओवर बहुत अच्छा था उनका, सिर्फ 3 रन दिए थे और उसमें एक विकेट भी लिया था और वो था दर्शन का विकेट। लेकिन उसके बाद दूसरी ओवर में उनकी जम के पिटाई की थी, खासकर राहुल ने। यहां पे ध्रुव का फिर से आक्रामक शॉट, कम से कम 2 रन तो मिलेंगे ही। बिग ब्रदर फाउंडेशन हर एक रन के लिए 1000 रुपए डोनेट करता हुआ, बहुत बेहतरीन पहल। और जिस तरीके से कर्नाटका बुलडोजर्स इस पारी को अग्रसर कर रहे हैं, शायद 2.5 लाख रुपए से ज्यादा
बन जाएंगे इसी इनिंग्स के बाद। कमाल की गेंद। जैसे ही आप कहते हैं कि जब शक्ति का संतुलन बिगड़ता है तो एक वापसी होती है, और फिर से बंगाल टाइगर्स ने वही कर दिखाया। हालांकि रन रेट को नीचे नहीं ला पा रहे, पर बीच बीच में डेंट जरूर दे रहे हैं, और बड़ा विकेट है, क्रॉस द लाइन खेलने चले गए थे ध्रुव, और विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का ये होता है फायदा। देवराज के लिए उनका दूसरा विकेट, और ध्रुव इफेक्टिवली इस मैच में दूसरी बार आउट हुए, क्योंकि एक बार एलबीडब्ल्यू हुए थे एक पर, लेकिन उसे रिवर्स किया गया था एक रेफरल के बाद। इस बार आउट हुए हैं, उन्होंने बनाए 39 रन। कर्नाटका बुलडोजर्स 129 4 विकेट पे। चिन्नास्वामी स्टेडियम में बहुत एक्साइटमेंट बढ़ता हुआ, क्योंकि कप्तान सुदीप स्वयं बल्लेबाजी करने आ चुके हैं। अब कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुदीप किचा कप्तानी लाजवाब करते हैं, और विकेट कीपिंग में जो जज्बा दिखाते हैं। हालांकि बल्लेबाजी में इतने रंग नहीं दिखाई, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। हाईएस्ट स्कोर 47 का है इनका। 24 मैचेस देखिए, सबसे प्रोलिफिक खिलाड़ी रहे हैं अब तक सीसीएल में। इस शॉट को आप कितने नंबर देंगे? देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 रन तो वैसे ही मिल चुके हैं। फिर से स्टैंड एंड डिलीवर राजीव से। कमाल की हिटिंग है ये, मानना पड़ेगा। बेहतरीन शॉट, चौथा छक्का उन्होंने मारा है। सिर्फ 11 गेंदें खेली हैं, और 11 गेंदों में से 4 को तो इन्होंने बिल्कुल क्राउड में भेज दिया है। कर्नाटका बुलडोजर्स के सपोर्टर्स, फैंस, ओनर्स सब बहुत बहुत उत्साहित। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट पे नजर डालिएगा, 254.5, यानी 100 गेंदों पर 250 रन। अगर ये 20वें ओवर तक खेलें तो बहुत बड़ा स्कोर बन सकता है। यहां पे गेंद फिलहाल वापस नहीं मिली है, इतना दूर भेजा है उसे। बहुत ज्यादा वक्त और बॉल दे नहीं रहे हैं, वो वहीं खेल रहे हैं उसके साथ। सोचिए अगर सुदीप ने मारी होती तो अब तक टुकड़े हो चुके होते इस बॉल के। चारों तरफ मुस्कान, क्योंकि जिस तरीके से आतिशी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2015 की दिवाली बहुत जल्दी मनाना चाहते हैं राजीव। बिल्कुल क्राउड में गई, और उसके बाद आने में काफी वक्त लगा, क्योंकि वहां पे किसी ने शायद कैच पकड़ी हो और उन्हें ऐसा लगा हो कि अविश्वसनीय कैच पकड़ा है। शत% रन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, यानी पीछे एक भी शॉट नहीं मारा है, यानी सब कुछ बल्ले से बीचों बीच। देवराज के फिगर इस ओवर में काफी खराब हुए। एक और 14 ओवर के बाद 140